एक तरफ पाकिस्तान में मीटिंग की बात चल रही, दूसरी तरफ क्या प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स को देखिए। 2000 पैराट्रूपर्स की तैनाती, आखिर चल क्या रहा है? और इस बीच पीएम मोदी जो कह रहे हैं, क्या वही सच होने वाला है? और इसके लिए भारत अलग से कौन सी तैयारियां कर रहा है? आने वाले समय के लिए भारत क्यों तैयारियां कर रहा है? क्या सच होगी भविष्यवाणी? जो लोग सोच रहे हैं उसके उलट होगा या फिर चीजें ठीक होंगी? कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? अब भारत का अपना तेल और गैस होगा। आखिरकार भारत ऐसा क्या कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ क्या ये युद्ध लंबा खींचेगा और इसी वजह से क्या 1.88 लाख करोड़ का टेंडर जारी किया गया है? क्या चल रहा है? एक तरफ सऊदी अरब दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि मीटिंग होगी, लेकिन यहाँ मरीन्स कमांडो क्यों उतरने लगे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ देखें तो पाकिस्तान की तरफ से आया कि हम यहाँ पर सुलह करवाना चाहते हैं, और ये भी कहा जाने लगा कि बैक चैनल से शायद बातचीत हो रही है। पर यहाँ सऊदी अरब अमेरिका को ये कह रहा है कि इस युद्ध को जारी रखो, और ये बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। Saudi Arabia has been excellent, and UAE excellent, and I will tell you, Qatar incredible. Qatar took a hit, a pretty bad hit. Qatar is very close. You know, they're essentially, you can walk right over the border. Qatar took a hit. They've been great. They've been very strong. जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सहयोगी देशों को लेकर कहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, जिसमें सऊदी अरब का भी नाम है। अब सऊदी अरब ऐसा क्यों चाहता है? सऊदी अरब का कहना है कि ईरान में जो सरकार है उस सरकार का बदलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बदलता है तो इस पूरे इलाके में अस्थिरता फैली रहेगी। अब ईरान काफी लंबे समय से कई प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देता रहा है और सऊदी अरब के लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से MBS दबाव दे रहे हैं और उनका कहना है कि अब जब युद्ध आगे बढ़ चुका है तो इसे यहीं पर न रोका जाए, बल्कि इसे और आगे ले जाया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तुर्की की, पाकिस्तान की, इजिप्ट की और सऊदी की एक बैठक हो रही, और इस बैठक के दौरान सऊदी अरब चाहता था कि ईरान की बहुत कड़ी शब्दों में निंदा की जाए, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान चाहते थे कि नहीं, ईरान के लिए नरम भाषा का इस्तेमाल किया जाए। पर सऊदी अरब का ये कहना था कि बार बार मिसाइलों का हमला हो रहा है, देखो हमारे ऊपर भी ये हमला हो रहा है। अब इस हमले को जब उन्होंने खुद से देखा कि एक तरफ बैठक हो रही है, दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइलों का हमला हो रहा है, तब जाकर जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला उसमें उन्होंने ईरान की कड़ी निंदा की कि ईरान इस तरीके से क्यों बरसा रहा है मिसाइलों को और क्यों तबाही ला रहा है। और सऊदी अरब काफी लंबे समय से ईरान का विरोधी भी रहा है, ईरान भी सऊदी अरब का विरोधी रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि सऊदी अरब की तरफ से एक दबाव बन रहा हो। लेकिन क्या सचमुच में अमेरिका सुलह की बात कर रहा है या फिर मरीन कमांडोज को उतारने की बात कह रहा है? स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल देखिए, जिन आर्टिकल्स में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने खास MEU मरीन कमांडोज को उतारना शुरू कर दिया है। अब ये क्यों खास है? ये इसलिए माना जा रहा है खास है क्योंकि ये अफगानिस्तान इराक युद्ध में भी इस्तेमाल हुए थे, और अगर जमीनी तौर पर अमेरिका उतरने की सोच रहा है तो अमेरिका इस खास यूनिट को हमेशा से इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका अब जमीनी ऑपरेशन करे, और अगर जमीनी ऑपरेशन अमेरिका करता है तो दो चीजें हो सकती है, एक तो इराक की तरह उन्हें जीत मिल जाए, या दूसरा अफगानिस्तान की तरह ये बुरी तरीके से फंस जाए। और इस चीज को ईरान ने चेताया भी है, और ईरान ने कहा है कि आप अगर जमीनी तौर पर आना चाह रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, खर्ग आइलैंड एक ऐसा जगह है जिस पर कब्जे की बात अमेरिका सोच सकता है, और ये जो मरीन कमांडोज हैं ये माहिर हैं पानी में और पानी के बाद जमीन पर उतरने के लिए। तो यहाँ वैसे ही मरीन कमांडोज की जरूरत भी है जो फ्रंट पर लड़ सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुरिल्ला युद्ध में भी माहिर है। अगर ऐसा होता है तो ये जमीन में आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इन सब से एक चीज तो जरूर साफ हो रही है कि भारत के PM ने जो कहा कि लंबा प्रभाव रहेगा अगर युद्ध बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ने की संभावना है। और
अगर अमेरिका इस तरीके का एक्शन लेता है तो ये युद्ध बढ़ेगा। अब अगर ये युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए सबसे बड़ा संकट क्या आएगा, वो आएगा एनर्जी का संकट, क्योंकि इस युद्ध के अलग अलग रूप हो सकते हैं। अब अलग अलग रूप कितने लंबे समय तक चलेगा कहना मुश्किल है। अब भारत को वैकल्पिक रूट तो लाना ही होगा, लेकिन एक चीज भारत बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अब किसी और पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ईरान युद्ध के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल और गैस की दिक्कत शुरू हो गई है। इसके समाधान के लिए भारत सरकार कई लेवल पर कदम उठा रही है। कहा जा रहा है कि अब देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC, इसने गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज करने के लिए करीब 18 से 20 अरब डॉलर का एक बड़ा ग्लोबल टेंडर जारी किया है। ये कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम माना जाता है। ONGC ने फरवरी में ये टेंडर जारी किया था और 20 मार्च को मुंबई में आयोजित प्री बिड मीटिंग्स में देश विदेश के करीब 1 दर्जन ड्रिलिंग कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस टेंडर में ड्रिल शिप और सेमी समर्सिबल रिग्स दोनों शामिल है, जिन्हें अधिकतम 5 सालों के लिए किराए पर लिया जाएगा। ONGC ने रिग्स की तैनाती के लिए 80 दिनों की समय सीमा तय की है। ये समय सीमा बताती है कि कंपनी जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना चाहती है। ये कदम सरकार के समुद्र मंथन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और हाइड्रोकार्बन की खोज को तेज करना। टेंडर के तहत ड्रिल जहाजों और सेमी समर्सिबल रिग्स को 5 साल के लिए किराए पर लेने की योजना है। इसका मतलब है कि अब ONGC चाहता है कि कंपनियां आए। हालांकि आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ न्योता दिया जा रहा है। कहाँ होगी ड्रिलिंग? तो ONGC अभी पूर्वी तट KG बेसिन ब्लॉक पर काम करने के अलावा अंडमान में अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। जोखिम कम करने के लिए कंपनी BP को, एक्सॉन मोबिल को, टोटल एनर्जी को, पेट्रोब्रास जैसी दुनिया की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनके साथ रणनीतिक सहयोग भी कर रही है। हालांकि ये कुछ ऐसा हो गया कि अभी प्यास लगी है और अभी कुआं खोदना, पर इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। लेकिन जितना भी वक्त लगे, एक चीज निश्चित है कि अब भारत के लिए ये तय हो गया कि भारत के पास आने वाले 1-2 सालों में अपना भी ऑप्शन तैयार होगा, और अपना ऑप्शन अगर तैयार रहता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। वैसे अब देखना होगा कि क्या ये युद्ध और भी ज्यादा आगे बढ़ता है या ये युद्ध रुकता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।